गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी कि क्या होता है लैक्टोजेनेसिस की प्रोसेस। जो लैक्टोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है या जो मिल्क फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में अपन ने स्टडी कर ली थी। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि जो ब्रेस्ट मिल्क जो बनता है उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मतलब कौन कौन से जो ब्रेस्ट मिल्क है वो ह्यूमन के अंदर बनता है। तो इसमें अपन देखते हैं तो फर्स्ट टाइप आएगा कोलेस्ट्रम। फर्स्ट टाइप कौन सा आएगा? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम देखते हैं तो कोलेस्ट्रम क्या होता है, जब डिलीवरी होती है उसके डिलीवरी से लेकर, अब कहने का मतलब ये है जैसे कि द इट इज़ द मिल्क विच इज़ सिक्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days आफ्टर डिलीवरी। कहने का मतलब ये है कि जैसे डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के जस्ट बाद में जो अपन ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं उसमें जो मिल्क आता है वो कौन सा आता है? कोलेस्ट्रम आता है। कहने का मतलब अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसके अपन हाफ आवर बाद में क्या करवाते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। और अगर सिजेरियन हुई है तो उसके 3 आवर बाद में अपन क्या करवाते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। तो जब अपन ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाते हैं वहाँ से लेकर लास्ट जो 3 days होते हैं, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाने से लेकर शुरू के जो 3 दिन होंगे जिसमें अपन क्या करवाएंगे? रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, तो वो टाइम के दौरान जो ब्रेस्ट मिल्क आएगा वो कौन सा ब्रेस्ट मिल्क आएगा? कोलेस्ट्रम आएगा। जो कोलेस्ट्रम जो होता है वो कैसा होता है? थिक येलो कलर का क्या होता है? मिल्क होता है। जो कोलेस्ट्रम का जो कलर आएगा, जो मिल्क आएगा ब्रेस्ट से कोलेस्ट्रम मिल्क, उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा? थिक येलो कलर का होगा। और कैसा होगा? वो थिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, विटामिन्स प्रेजेंट होती है, और उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? येलो कलर का होता है। वो ये येलो कलर की होता है, उसकी जो कौन सी प्रोटीन होती है? कैसिन प्रोटीन की वजह से क्या होता है? उसका कलर येलो होता है। और ये जो मिल्क होता है बेबी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मिल्क होता है। इस दौरान बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब ये बच्चे की या जो भी बेबी है उसकी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो कंप्लीट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन ट्रांसिशनल टाइप। नेक्स्ट कौन सा टाइप है? ट्रांसिशनल मिल्क। इसमें देखते हैं तो इट इज़ द मिल्क सिक्रेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 weeks। कहने का मतलब है फर्स्ट जैसे डिलीवरी होने के 3 दिन तक कौन सा मिल्क आएगा? कोलेस्ट्रम मिल्क। कोलेस्ट्रम मिल्क के बाद जैसे ही 3 दिन हो गए तो फोर्थ डे में अपन जाएंगे, तो कहने का मतलब है 4th डे से लेकर लास्ट के जो 2 week होंगे रेगुलर, मतलब 4 दिन से लेकर रेगुलरली 2 week तक जो मिल्क आएगा वो कौन सा मिल्क होगा? ट्रांसिशनल मिल्क। ठीक है। इसमें क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स कंटेन होते हैं, लेकिन इसमें जो फैट की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन ये जो मिल्क होता है उसके अंदर शुगर की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है। कहने का मतलब फर्स्ट 3 days तक जो मिल्क आएगा ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने से तो वो कौन सा होगा? कोलेस्ट्रम। 3 days के बाद में जो 2 week तक जो मिल्क होगा वो कौन सा होगा? ट्रांसिशनल मिल्क। नेक्स्ट देखते हैं मेच्योर मिल्क। कौन सा? मेच्योर मिल्क। इसमें देखते हैं तो इट फॉलोज ट्रांसिशनल मिल्क एंड वाटरी बट हैज़ मोर न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ बेबी। कहने का मतलब ये है कि ये सेम जो ट्रांसिशनल जो मिल्क होता है उसके समान ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं, जो किसके लिए ज़रूरी होते हैं? जो ऑप्टिमम ग्रोथ होती है बेबी की, जो ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। और ये कैसा होता है? एक वाटर लाइक होता है, जैसे वाटर होता है अपने उसी के तरीके से होता है, लेकिन किसकी कंपेयर साथ में होता है? ट्रांजिशनल मिल्क की तरह ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन प्री टर्म मिल्क। प्री टर्म मिल्क द मिल्क ऑफ मदर who deliver premature baby. This milk contain more protein, sodium, iron, antibodies and calories need for preterm baby. नाम से पता चल रहा है प्री टर्म मिल्क, मतलब जो मदर है उसने क्या किया है? जो बेबी जो जन्म दिया है वो कैसा है? बेबी प्री टर्म में है। प्री टर्म का मतलब जो नॉर्मल जो अपनी एज है उससे कम गेस्टेशनल एज के अंदर ही उसने क्या किया? उसको डिलीवर किया है। तो उस दौरान जो मिल्क होगा वो कौन सा मिल्क होगा? प्री टर्म मिल्क। अब जो प्री टर्म मिल्क होता है वो कैसा होता है? उसके अंदर प्रोटीन, सोडियम, आयरन्स एंड एंटीबॉडीज़ और जो कैलोरीज होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। और वो जो मिल्क होता है वो प्री टर्म जो बेबी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन मिल्क। मिल्क कौन सा होता है? इसमें देखते हैं इट इज़ द मिल्क सिक्रेटेड एट द स्टार्टेड ऑफ फीडिंग and it is a watery and rich in protein, sugar, vitamins and minerals that satisfy the baby थ्रस्ट। कहने का मतलब है जब जैसे ही अपन ने क्या किया? ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाई। जैसे ही अपन ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाएंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग में जो सबसे पहले जो मिल्क आएगा वो कौन सा होगा? मिल्क।
कोलेस्ट्रम तो वो है कि 3 दिन तक जो रेगुलर मिल्क आएगा उसको अपन कोलेस्ट्रम कहेंगे। जो ट्रांजिशनल था वो क्या था, 3 दिन के बाद जो आ रहा था। अब कोलेस्ट्रम में भी जो कोलेस्ट्रम से पहले जो वाटरी लाइक जो मिल्क आएगा उसको क्या कहेंगे अपन, फोर मिल्क। और उसके बाद में जो कोलेस्ट्रम के जो लास्ट का जो मिल्क बचेगा, मतलब एंड जो मिल्क बचेगा ब्रेस्ट के अंदर, वो कौन सा होगा, हैंड मिल्क। फोर मिल्क में क्या बताया कि ये क्या होता है, मिल्क सिक्रेटेड एट द स्टार्टेड ऑफ फीडिंग। जैसे फीडिंग स्टार्ट हुई उस समय जो सिक्रेशन हुआ मिल्क का वो कौन सा हुआ, फोर मिल्क हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटरी होता है, इसके अंदर प्रोटीन, शुगर एंड विटामिन एंड मिनरल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं बेबी की जो थ्रस्ट की जो कंडीशन होती है उसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। इसके अलावा देखते हैं अपन हैंड मिल्क। इसके अलावा अपन देखते हैं कौन सा, हैंड मिल्क। हैंड मिल्क देखते हैं इट कम लेटर टुवार्ड्स द एंड ऑफ फीड। मतलब जिस जो फीड अपने कंप्लीट करवा दी और जो एंड में जो मिल्क बचेगा वो कौन सा होगा, हैंड मिल्क। इसके अंदर जो फैट की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये क्या करती है, मोर एनर्जी एंड सेटिस्फाई द बेबी हंगर। बेबी की भूख को मिटाने के लिए कौन सा मिल्क रहेगा, हैंड मिल्क। और बेबी की जो थ्रस्ट को पिक करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कौन सा रहेगा, फोर मिल्क। क्योंकि कैसा होता है, वाटरी होता है। हैंड मिल्क कैसा होता है, बहुत ज़्यादा फैट की मात्रा प्रेजेंट होती है, उसके कारण ये एनर्जेटिक और सेटिस्फाई बेबी हंगर, बेबी की हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये थे ब्रेस्ट मिल्क के टाइप। क्या थे ये ब्रेस्ट मिल्क के टाइप। तो ब्रेस्ट मिल्क के टाइप जो हैं वो तो अपन ने पढ़ लिया कि क्या ब्रेस्ट मिल्क होता है, क्या क्या उसके जो टाइप्स होते हैं ब्रेस्ट मिल्क के वो क्या होते हैं, और लैक्टेशन की जो प्रोसेस होती है जो ब्रेस्ट मिल्क का उसका सिक्रेशन जो होता है उसके बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं कि जो प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अपने को बेबी को क्या कराना है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, तो उसके लिए अपने को क्या करनी है, प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। तो वो प्रिपरेशन अपन कैसे करेंगे, तो इसमें देखते हैं एजुकेट द मदर अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग एंड केयर ऑफ ब्रेस्ट। अब जो मदर है उसको क्या करेंगे अपन, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में क्या करवाएंगे, एजुकेट करेंगे, मतलब उसको बताएंगे कि आपको कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। अब किस बारे में बताना है अपने को, कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग होती है और किस किस तरीके से अपने को क्या करना है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, और आपको जो ब्रेस्ट है उसकी कैसे केयर करनी है, मतलब ब्रेस्ट की केयर कैसे करोगे और जो बेबी है उसको ब्रेस्ट फीड कैसे करवाएगा, उसके बारे में अपने को क्या करनी है, उसको एजुकेट करना है। तो अपन फर्स्ट देखते हैं केयर ऑफ ब्रेस्ट। जो मदर को अपन क्या एजुकेट करेंगे ब्रेस्ट की केयर के लिए। तो फर्स्ट अपन मदर को कहेंगे कि क्लीन द ब्रेस्ट विद वार्म वाटर एंड चेंज ड्रेस। कहने मदर को अपन कहेंगे जो अपनी जो ब्रेस्ट है उनको क्या करें, वाटर से क्या करें, क्लीन करें, और अपनी जो ड्रेस है वो भी क्या करें, चेंज करें। सेकंड देखते हैं टाल्क द मदर टू एक्सप्लेन द सिक्रेशन अदरवाइज टिल इट विल ओकुलेट द निपिल। कहने का मतलब मदर को अपन कहेंगे कि अब उसके जो भी सिक्रेशंस हो रहे हैं ब्रेस्ट के दौरान उसको क्या करेगा, वो कम्प्लीटली एक्सपेल आउट करवाए। अगर ऐसा नहीं करेगी तो जो निपल्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, ओकुल्ट हो सकते हैं, मतलब ब्लॉक हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो इफ़ मदर हैविंग क्रैक निपल्स रिट्रैक्टेड निपल्स देन टेल मदर टू एक्सप्रेस फ्रॉम पेरीफेरी टू एरियुलर एंड मसाज विद ऑयल। कहने का मतलब है कुछ ऐसी कंडीशंस आती है बेबी की या मदर की जिसके दौरान क्या होता है कि जो बेबी को जो है मदर प्रॉपर तरीके से फीडिंग नहीं करवा सकती। तो वो कौन कौन सी कंडीशन, क्रैक निपल्स मतलब जो निपल्स हैं वो क्या हो, कटे हुए हों, इसकी रिट्रैक्टेड निपल्स या जो निपल्स हैं वो क्या हो, अंदर धसे हुए हों। तो उस दौरान मदर को क्या करेंगे अपन, उनको कहेंगे कि जो पहले ही क्या कर सके, जो ब्रेस्ट की जो निपल्स या जो क्रैक्ड एरिया है निपल का उसको क्या करे, वो एक्सप्रेस करे, और जो एल्वियर एरिया है ब्रेस्ट का, जो एल्वियर एरिया होता है उसको क्या करें, ऑयल के द्वारा मसाज कर लें। तो ये क्या करेंगे अपन, ब्रेस्ट की केयर के लिए मदर को एजुकेट करेंगे। अब बताएंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स जो है मदर को क्या करनी है, अप्लाई करनी है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, की कौन कौन सी टेक्निक्स यूज लेगी जिससे क्या हो सकते हैं प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग अपन बच्चे को दे सकें। तो इसमें अपन देखते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ मदर कैन फीड देयर बेबी सक्सेसफुली, सम मदर्स नीड हेल्प इन द टेक्निक्स ब्रेस्ट फीडिंग। कहने का मतलब है कि हर कोई देख सकते हैं कि जो मदर होती है वो सक्सेसफुली तरीके से क्या नहीं करवा पाती है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती है, तो उसको उनको क्या पड़ती है, किसी हेल्प की क्या पड़ती है, उनको ज़रूरत पड़ती है। जो हेल्प की जो ज़रूरत हो, कहने का मतलब है कि उनको जो टेक्निक्स है ब्रेस्ट फीडिंग की उसके बारे में उनको बताना पड़ता है। तो इसमें देखते हैं तो स्पेशली प्राइमरी मदर्स हैविंग ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम इन प्रीवियस प्रेगनेंसी। कहने का मतलब है जो प्राइमरी जो फर्स्ट टाइम जो मदर बन, जो लेडी है जो फर्स्ट टाइम क्या बनी है, मदर बनी है, उनको सबसे पहले क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में या उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उनको क्या करना, अपने को एजुकेट करना है और अपने को क्या करना, बताना उनको कि आपको क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिसके बारे में अपन क्या करेंगे, मदर्स को एजुकेट करेंगे। तो इसमें अपन देखते हैं फर्स्ट टेक्निक्स कौन सी होगी, मदर शुड बी कंफर्टेबल रिलैक्स फिजिकली एंड
फिजिकली एंड मेंटली बिफोर गिविंग ब्रेस्ट फीडिंग। कहने का मतलब है मदर जो है ब्रेस्ट फीड करवाने से पहले खुद क्या होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, किस तरीके से, फिजिकली और मेंटली तरीके से। कहने का मतलब ये है कि मदर है फिजिकल रूप से और मेंटली रूप से दोनों से क्या होनी चाहिए, प्रिपेयर होनी चाहिए कि हाँ मैं बच्चे को क्या करवा सकती हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती हूँ। मतलब एक रिलैक्स कंडीशन में बच्चे को क्या करवाना, ब्रेस्ट फीड करवाना। नेक्स्ट देखते हैं, सी शुड वॉश हैंड एंड कैन हैव ग्लास ऑफ वाटर एंड मिल्क बिफोर फीडिंग। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही अपन ब्रेस्ट फीडिंग करवाने जा रहे हैं उससे पहले अपने को क्या करना है, अपने हाथों को वॉश करना है और अपने को क्या करना है, एक जो है मदर को क्या करना है, एक या तो गिलास जो है वाटर का या जो है मिल्क का, उसको क्या करना, उसको फीड करना है। कहने का मतलब मदर को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से पहले खुद को क्या करना है, एक या तो एक गिलास पानी खुद पिए या फिर क्या करे, एक गिलास मिल्क का हो वो खुद इनटेक करें। नेक्स्ट देखते हैं, तो बेबी शुड बी ड्राइड एंड क्लीन बिफोर फीडिंग, अदरवाइज बेबी फील डिस्कम्फर्ट। कहने का मतलब है बेबी को क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से पहले ड्राई करना है एंड क्लीन करना है, क्योंकि जो बेबी क्या हो वो क्या नहीं फील करे, डिस्कम्फर्ट फील नहीं करे। हो सकता है बेबी ने जो है उसने टॉयलेट वगैरह कर रखी हो क्लॉथ के अंदर, तो उसको क्या करना, अपने को पहले क्लीन करना और ड्राई करना है ताकि वो क्या हो, डिस्कम्फर्ट फील ना करे। नेक्स्ट देखते हैं, तो करेक्ट पोजीशन ऑफ मदर एंड बेबी इन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अब ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे मेन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कौन सा है कि बेबी और मदर की जो पोजीशन होती है वो ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है ब्रेस्ट फीडिंग का। नेक्स्ट देखते हैं, तो सी कैन सिट कंफर्टेबली विद द सपोर्ट ऑफ बैक, इट इज़ द बेटर टू होल्ड द बेबी इन हर लेप्स। कहने का मतलब मदर को क्या करेंगे अपन, सिटिंग पोजीशन में बिठाएंगे, लेकिन वो भी किसके साथ, बैक सपोर्ट, मतलब पीछे की ओर क्या होना चाहिए, उसके सपोर्ट देके फिर अपन क्या करेंगे, मदर को बैठने के लिए बोलेंगे। क्योंकि ये जो है एक ऐसी पोजीशन हो जाएगी जिसमें क्या होगा कि जो मदर है वो बच्चे को आराम से अपनी जो गोद है उसके अंदर इजीली तरीके से क्या करे, होल्ड कर सके। उसके बाद अपन देखते हैं, तो नेक्स्ट है, इफ़ सी इज़ अनेबल टू सिट, सी मे फीड बाई लाइनिंग ऑन द हर साइड विद पिलो अंडर द शोल्डर्स। कहने का मतलब अगर मदर बैठने में क्या हो, अनेबल हो या बैठ नहीं पा रही हो, तो वो क्या करिए, लेट के भी क्या कर सकती है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है। लेकिन कौन सी लाइन में, साइड लाइन पोजीशन में क्या करेगी, खुद को पोजीशन प्रोवाइड करवाएगी और क्या करेगी, जो अपनी जो शोल्डर्स हैं उनके नीचे पिल्लो लगा के क्या करेगी, अपनी पोजीशन ग्रेन करेगी और उसके बाद में क्या करवाएगी, बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाएगी। द बेबी हेड शुड बी सपोर्टेड एंड स्लाइटली राइज। बेबी का जो हेड है उसको क्या करेगी, सपोर्ट दे के ही क्या करे, स्लाइटली राइज करके ही क्या रखना है, बेबी के हेड को रखना है। नेक्स्ट है, द चिक ऑफ द बेबी शुड बी टच विद निपल so that by rotating reflex the baby can get to the nipple and lead down reflex is encouraged। कहने का मतलब है अपने को डायरेक्ट निपल मुंह में देने से पहले क्या करना है, बच्चे के जो गाल है उसको क्या करना है, निपल से टच करना है ताकि बेबी के अंदर जो रूटिंग रिफ्लेक्स है वो क्या हो, सो हो सके और बेबी इजीली तरीके से क्या कर सके, निपल्स को असेस कर सके। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज मोस्ट ऑफ द बेबी फॉल एस्लीप आफ्टर टेकिंग फ्यू सक। कुछ समय में के दौरान क्या होता है कि जो बेबी होता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या हो जाते हैं, कुछ समय के बाद ही क्या हो जाते हैं, स्लिप मतलब नींद आने लग जाती है उनको। कहने का मतलब है कि कुछ दिन जब बेबी को अपन ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो कुछ समय बाद ही वो क्या हो जाता है, नींद आ जाती है उसको। तो उस दौरान क्या करेंगे, ड्यूरिंग तो मदर शुड बी अराउज द बेबी बाय जनरल टैप बिफोर द ईयर और ऑन सोल ऑफ फुट। कहने का मतलब है कि अपन जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो कुछ समय बाद ही क्या होती है, बच्चे को नींद आने लग जाती है। तो उस नींद से प्रिवेंट, बच्चे को स्लिपनेस से प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसकी जो सोल मतलब उसके जो पैर हैं या उसके जो कान हैं उनके अंदर क्या रहेंगे अपन, या तो कानों के अंदर अपन क्या करेंगे, उसको हवा लगाते रहेंगे या फिर उसकी जो सोल है उसको क्या करेंगे अपन, टच करते रहेंगे ताकि जो बेबी हो उसको क्या हो, स्लिप नहीं है या उसको नींद नहीं है, उससे प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो इनिशियली ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी गिवन एट द इंटरवल ऑफ 1 to 2 आवर्स एट द डिमांड ऑफ बेबी। कहने का मतलब साफ है, जैसे ही जिस अकॉर्डिंग बेबी की जो डिमांड है उसी के हिसाब से अपने क्या करना है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना है। अब अगर बच्चे की डिमांड नहीं है तो अपने को कम से कम हर 1 या 2 घंटे के बीच में क्या करवाना है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू टिल द बेबी
इज सेटिस्फाई वन ब्रेस्ट शुड बी एम्प्टी कम्प्लीटली बिफोर स्टार्टिंग विद अनदर ब्रेस्ट नेक्स्ट फीडिंग। कहने का मतलब है जब तक बेबी क्या हो सेटिस्फाई नहीं हो जाता, या जब तक एक बेबी जो ब्रेस्ट है वो कम्प्लीटली क्या नहीं हो जाता, एम्प्टी नहीं हो जाता, तब तक अपन क्या नहीं करेंगे, अदनोदर जो ब्रेस्ट है उसको यूज नहीं करेंगे। कहने का मतलब है अपन बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग है वो कब तक करवाएंगे, जब तक कि बच्चा खुद क्या नहीं हो जाए, सेटिस्फाई नहीं हो जाए, तब तक अपन क्या करवाना है, बच्चे को ब्रेस्ट केयर फीडिंग करवाना। और ब्रेस्ट फीडिंग उसमें भी कैसे करवाना है कि अगर जब तक एक ब्रेस्ट का जो मिल्क है वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो जाता, तब तक अपन अदर ब्रेस्ट को यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बर्पिंग इज नॉट नेसेसरी इफ द अटैचमेंट ऑफ माउथ विद ब्रेस्ट निपल गुड। अगर बच्चे का जो अटैचमेंट है निपिल का और माउथ का वो अच्छा है तो अपने को बर्पिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बर्पिंग का मतलब है पीठ को थपथपाना। अदरवाइज द बर्पिंग इज़ नेसेसरी फॉर रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द स्टमक। या इसके अगर ऐसा नहीं है तो अपने को क्या करने पड़ेगा, बर्पिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो स्टमक के अंदर जो एयर होती है उसको रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर द रिमूव ऑफ बेबी फ्रॉम द ब्रेस्ट इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सकिंग बाई पुटिंग लिटिल फिंगर ऑन कॉर्नर ऑफ माउथ। कहने का मतलब अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो बेबी की जो सेटिस्फेक्शन है वो कंप्लीट हो गया, मतलब उसकी जो नीड है वो पूरी हो गई, तो अपन बेबी को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट से हटा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उससे पहले अपने को क्या करना है, उसकी जो लिप्स है उसका जो कॉर्नर होता है वहाँ पे क्या करना है, अपने की जो छोटी फिंगर होती है लिटिल फिंगर उसको क्या करना है, टच करना, उसके बाद में ही क्या करना है अपने को उससे ब्रेस्ट से रिमूव करना है माउथ को। नेक्स्ट देखते हैं, मदर शुड मेंटेन हाइजीन कंडीशन। मदर की जो हाइजीन कंडीशन है उसको क्या करना है, अपने को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रॉब्लम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, वो अपन कल स्टडी करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आए तो अपनी जो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकता है। ओके, थैंक